यूपी के सिंघम को देखते ही भागने लगे जहांगीर के गुंडे। कोई झाड़ियों में घुसा तो कोई पानी में कूदा। दूर से निकला काफिला, फिर भी भागने लगे दंगाई। गुंडे माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों, चोरों और डकैतों के लिए अजयपाल शर्मा बने काल। टीएमसी नेताओं ने लगा दिया पूरा जोर, अब हुआ बुरा हाल। अजयपाल शर्मा को घेरना टीएमसी को पड़ा भारी। बुरी फंस गई महुआ मोइत्रा। एक एक का नाम लिस्ट में शामिल। यूपी के सिंघम ने शुरू किया इलाज। अजयपाल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा। 300 एनकाउंटर करने वाला वो सिंघम जिनके नाम से बड़े बड़े माफिया कांप जाते हैं। अजयपाल शर्मा को सिंघम ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिल्मों वाले सीन की तरह ही अजयपाल शर्मा का नया वीडियो सामने आया है। अजयपाल को बंगाल में देखकर टीएमसी नेताओं के होश उड़ गए। टीएमसी ने सिंघम को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अब टीएमसी के कांड उस पे ही भारी पड़ रहे हैं। महुआ मोइत्रा का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही अजयपाल शर्मा को घेरने वालों का इलाज कैसे शुरू हुआ है, अगले 3 मिनट में आपको सब बताते हैं। पहले सिंघम के काफिले की जो तस्वीर आई वो देख लीजिए। सड़क से अजयपाल शर्मा का काफिला गुजरता है। दूर से ही इस काफिले को देखकर दंगाइयों की पैंट गीली होने लगती है। कोई झाड़ी में भागता है तो कोई पानी में ही कूद जाता है। बंगाल चुनाव के पहले चरण में खूब बवाल हुआ। दूसरे चरण के मतदान से पहले ही यूपी का सिंघम पूरे देश में छा गया। अजयपाल शर्मा को खबर मिलती है कि जहांगीर के समर्थक वोटर्स को डरा धमका रहे हैं, जिसके बाद अजयपाल शर्मा सीधे जहांगीर के घर पहुंच जाते हैं। जहांगीर तो नहीं था, लेकिन अजयपाल शर्मा ने चेतावनी दी कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कोई भी उत्पात मचाया तो एक्शन शुरू होगा और फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। ये वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। टीएमसी वाले इस वीडियो को देखकर लाल हो गए। जहांगीर ने कहा कि तुम सिंघम हो तो मैं भी पुष्पा हूं। इसके बाद से अजयपाल शर्मा को टीएमसी ने निशाने पर ले लिया। टीएमसी की धमकियों के बाद भी अजयपाल शर्मा ने गश्त लगाई और पोलिंग बूथों पर पहुंचकर सबका हाल लिया। चुनाव के दौरान ईवीएम पर टेप लगाने का मामला आया। कई जगह पर पोलिंग पर हंगामा कर दिया गया। ईवीएम से छेड़खानी करने की कोशिश की गई। अजयपाल शर्मा ने कहा कि सबका इलाज करूंगा। ऐसे में जैसे ही सड़क पर अजयपाल शर्मा का काफिला गुजरा, वैसे ही दंगाइयों में खलबली मच गई। काफिलों में अजयपाल शर्मा मौजूद थे या नहीं, ये भी पता नहीं चला। सिर्फ काफिले को आता देख गुंडई करने वाले लोग भागने लगे। जिसे जो रास्ता दिखा उधर से भागने लगा। कुछ लोग तो तालाब में ही कूद गए। यानी जो कुछ समय पहले तक गुंडई कर रहे थे, सिंघम की गाड़ी को घेर रहे थे, अब उन्हें ही भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मन में चोर हो तो पुलिस से डर लगता है। अजयपाल शर्मा का खौफ ऐसा है कि ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेता भी परेशान हैं। चुनाव के बीच ही टीएमसी शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई और कहा कि इस आईपीएस को जल्दी ही बंगाल से भगाओ, लेकिन कोर्ट ने भी टीएमसी को फटकार लगाकर भगा दिया। अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट और धमकाने के आरोप लगाकर एफआईआर भी करा दी गई। अब आप खुद समझ लीजिए कि कैसे एक आईपीएस ने पूरी सरकार को हिला दिया है। महुआ मोइत्रा जैसी नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन अब उनका इलाज भी शुरू हो गया है। महुआ मोइत्रा ने वीडियो पोस्ट किए और अजयपाल शर्मा के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर रंगीन वीडियो डाले और दावा किया कि महिला के साथ नाच रहे आईपीएस अजयपाल शर्मा हैं। इसी मामले में अब महुआ मोइत्रा बुरी फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उन्होंने आईपीएस अजयपाल शर्मा की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। महुआ मोइत्रा ने वीडियो साझा करते हुए आईपीएस अधिकारी पर तंज कसा था और उन्हें फेयर एंड लवली बाबू कहा था। महुआ मोइत्रा का दावा अगर फर्जी निकला तो मानहानि के केस में 2 साल की सजा हो सकती है। एक सरकारी ऑफिसर को बदनाम करने के लिए अश्लील सामग्री फैलाने के जुर्म में 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। जिस टीएमसी को मोदी से लड़ना था, अमित शाह से लड़ना था, शुवेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ से लड़ना था, वो टीएमसी एक ऑफिसर के चक्कर में पड़ गई। टीएमसी वर्सेस बीजेपी अचानक ही टीएमसी वर्सेस अजयपाल शर्मा हो गया। एक ऑफिसर को देखकर जिन गुंडों का ये हाल हो रहा है, आप सोचिए अगर बंगाल में सत्ता पलट गई तो क्या होगा। दंगाइयों का क्या होगा, घुसपैठियों का क्या होगा, उत्पातियों का क्या होगा। और जो भारत को अलग देखना चाहते हैं,
टूटता हुआ देखना चाहते हैं, उनका क्या होगा? क्या बंगाल में ऐसे ही ऑफिसर की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट में बताइए।